मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है अब रेडी। इसको मैं पूरा मिक्स करके वेलकम बैक गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने एप्पल मैक प्रो लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो हम आई बटन में डाल रहे हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। एप्पल मैक प्रो के बाद एक सेकंड सरप्राइज जो मेरे लिए है वो है आईफोन प्रो मैक्स। तो ऑल ऑफ सडन कल उसने मुझे बोला कि लेट्स गो एंड बाय एन आईफोन फॉर यू। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था मेरे लिए, इसलिए क्योंकि आप आईफोन ऐसे उठ के अचानक से नहीं बोल देते हो कि चलो खरीद लेते हैं। तो उसने मुझे बोला एंड दैट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर मी। बट एप्पल स्टोर गए और वहाँ हमने आईफोन लिया और वो भी उसका सबसे लेटेस्ट मॉडल है वो दिलाया इसने मुझे। तो उसके लिए इसको थैंक यू। अभी हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग दिखाने वाले हैं। आपको लग रहा होगा ये सब क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं ये लोग, तो नहीं, ये रियल में अनबॉक्सिंग वीडियो है। बट क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में यूजुअली जो आज मैं करने जा रही हूँ ये यूजुअली रेडी करके हमेशा रखते हैं, क्योंकि हमें मॉर्निंग में जैसे ऑफिस हमारा 8 बजे से शुरू हो जाता है तो हमारे पास टाइम नहीं होता यूजुअली कुछ भी कुक करके और उसके बाद खाने का। तो हम ये रेडी करके मैं रख देती हूँ। ये है ओट्स, स्टील कट ओट्स बोलते हैं इसको, जो कि नॉर्मल जो हम ओट्स हमें मिलता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। ये बहुत ही रॉ होता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले थोड़ा सा बॉईल कर देती हूँ पानी के अंदर और उसके बाद इसमें मैं आलमंड मिल्क डालती हूँ। आलमंड मिल्क क्यों? क्योंकि मुझे नॉर्मल डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं करते, तो मैं यूजुअली हर चीज़ में आलमंड मिल्क ही डालती हूँ और मैं अवॉइड करती हूँ डेयरी प्रोडक्ट। तो जब वो ठंडा हो जाता है उसके बाद इसमें मैं आलमंड मिल्क डालती हूँ और आपको यहाँ अंदर में थोड़े चिया सीड्स भी दिख रहे होंगे। मैं चिया सीड्स डाल के हनी डाल के और इसको मैं एक रात पहले सोक करके रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। तो ये अगले दिन बिल्कुल खीर की तरह टेस्ट करता है। ये नेक्स्ट डे बिल्कुल रेडी हो जाएगा आपको खाने के लिए। तो ये मैं पूरा जो पैन देख रहे हो ये पूरा पैन भर के मैं बनाती हूँ। उसके बाद कुछ नहीं करना होता है, इसको अगली सुबह निकालिए फ्रिज से, इसके ऊपर डाल दीजिए थोड़े आलमंड, ये ड्राइड क्रैनबेरीज हैं जो, ये है रोस्टेड फ्लैक्स सीड। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है अब रेडी। इसको मैं पूरा मिक्स में जल्दी से खा के और वापस आती हूँ आपके पास अनबॉक्सिंग के लिए। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और मुझे पता है आप सब बहुत बेसब्री से वेट कर रहे होंगे अनबॉक्सिंग का। आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनबॉक्स दैट फ़ोन, बिकॉज मैं एक पूरा दिन मैंने वेट किया है इस वीडियो को बनाने के लिए और मैंने ओपन भी नहीं किया है उसको। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम जब कल गए थे एप्पल स्टोर में तो जो हमारा मोबाइल था उसको अनरैप करने के लिए जो अटेंडेंट है उसने मुझे बोला, क्योंकि उसने बोला कि आई हैव डन अनरैपिंग अ लॉट, नाउ इट्स द टाइम फॉर यू टू डू इट फॉर योर फोन। तो फोन का जो बॉक्स था उसकी हमने अनरैपिंग कर दी थी सब पहले ही, तो वो वीडियो आप देखिए, उसके बाद हम वापस आते हैं अनबॉक्सिंग के लिए। Okay. So Shweta is very excited and opening her. So this is my first iPhone. I'm feeling it now. I'm just worried I don't drop the phone. So, I know. No, keep recording. I'm gonna put the screen for this. Yeah, sure. Okay. Yeah. You just look like a surgeon. It's like you're performing a surgery. Yeah, am I? Okay. Start there. Thanks for the compliment. Okay, now let's power this up and leave your SIM card in. Okay. That's it. Voila. ये तुम यहाँ टेबल चेयर पे मेरी जगह पे क्यों बैठे हुए हो? अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो मतलब मैक प्रो का भी अनबॉक्सिंग तुम करो और आईफोन का भी अनबॉक्सिंग तुम ही करोगे? हाँ। क्यों? ये डिफाइंड रूल नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं टेक्निकल गौरव जी हूँ। अच्छा, ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, मेरा फोन है, मैं अनबॉक्सिंग करूंगी। थोड़ा महंगा फोन है। चलो साइड हो, उधर हो जाओ, मैं करूंगी। इतना अच्छा अनबॉक्सिंग होगा नहीं तुमसे। नहीं, हो जाएगा, मेरे से सारा अनबॉक्सिंग हो जाएगा। तुम कैमरा पकड़ो, मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ।
So guys, I'm very excited for my new iPhone. Now let's get started and do the unboxing. So this is a box. आपको पता होगा आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है, तो हम लोगों ने पूजा कर रखा था। आज I tend to drop my phones a lot, और क्योंकि ये 1 लाख का फ़ोन है तो हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हम थोड़ा भगवान पे भरोसा करके पूजा करके और तब हमने श्री गणेश किया इसका। लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। दिस फील्स सो गुड। तो ये है फ़ोन। अभी फ़ोन के फीचर्स हम बाद में देखेंगे, उसके पहले देख लेते हैं कि एक्सेसरीज क्या क्या है इसमें। उसके साथ एक ईयरफोन मिलता है और ये चार्जिंग के लिए केबल और चार्जर। फिर देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो बेसिकली कुछ नहीं, बस इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कुछ कैसे यूज़ करना है फ़ोन को और डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और उसके साथ ये लोगो दिया हुआ है जो कि आप अलग से लगा सकते हो अगर आप कोई भी ऐसा कवर यूज़ कर रहे हो जो कि आपके फ़ोन के बैक को कवर कर देता है, तो उसके ऊपर आप ये लगा सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब मिलता है किसी चीज़ के साथ। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फ़ोन। तो ये फ़ोन आप देख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी सेटिंग हो रखी है कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। इसका रीज़न ये है कि जब हम एप्पल स्टोर से हमने ये फ़ोन लिया, उसके बाद अभी नेटवर्क का हम सिम यूज़ करते हैं, वहाँ गए और हमने ई सिम लगवाया, और ई सिम इसमें इंस्टॉल करवाने के लिए ये फ़ोन को डिफ़ॉल्ट सेटिंग एटलीस्ट करना पड़ता है, सो दैट वो आप यूज़ कर सको। तो नाउ ई सिम क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस फ़ोन। सो इस फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो iOS 13 है, एंड दिस फ़ोन कम्स विद 4 डिफरेंट कलर्स। वो 4 डिफरेंट कलर्स हैं, गोल्ड, स्पेस ग्रे, सिल्वर एंड मिडनाइट ग्रीन। तो हमने डिफरेंट कलर्स देखे, बट ये जो कलर है वो बहुत ही अच्छा लगा। ये कलर और सिल्वर कलर सबसे ज़्यादा शाइनी कलर्स हैं, बट सिल्वर कुछ ज़्यादा ही शाइनी है, तो इसीलिए मैंने इसमें गोल्डन चूज़ किया। तो ये बहुत अच्छा लुक लगता है हाथ में। अब हम इसकी स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो फ़ोन है, ये और प्रो दोनों 3 स्टोरेज कैपेसिटी के अंडर में आता है। एक होता है 64 GB, 256 GB एंड 512 GB। तो हमने जो लिया है ये 256 GB लिया है, क्योंकि हमें थोड़ा स्टोरेज का प्रॉब्लम आता रहता है, क्योंकि जो गौरव का फ़ोन है वो 64 GB है। तो हमारे पास जैसे फ़ोन में फ़ोटोज़ होते हैं, और आईफोन से जब आप फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेते हो तो उसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो वो आपकी स्पेस को भरता रहता है, और इवेंचुअली आपका iCloud भी भर जाता है। उसके लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस अगर है तो सही है, तो इसीलिए हमने 256 GB लिया। अब इसका वेट, ये बड़ा होता है काफ़ी, लेकिन ये लाइट वेटेड होता है। तो इसमें क्या है, ये 226 ग्राम्स का होता है, और प्रो जो है इसे ये थोड़ा हैवियर ये है। तो इसका जो डिस्प्ले है आप देख सकते हैं, ये 6.5 इंच का डिस्प्ले है, जो कि प्रो से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि प्रो का डिस्प्ले 5.8 इंचेस है, तो इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। ये एक बॉर्डरलेस ओलेड स्क्रीन होता है, जिसको नॉच स्क्रीन भी कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होता जैसे बाकी फ़ोन्स में होता है। आजकल के यूजुअली सारे फ़ोन में ये फीचर तो आता ही आता है। इसके अंदर एडिशनल क्या है, एक ट्रू टोन डिस्प्ले है। ट्रू टोन डिस्प्ले किसको बोलते हैं, जिसमें आपका जो ये ब्राइटनेस लेवल है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है बेस्ड ऑन योर सराउंडिंग्स। तो आप जैसे धूप में जाते हो और इसकी ब्राइटनेस लेवल अभी जितनी है उतनी ही है, तो धूप में जाने के बाद इस फोन अपने ब्राइटनेस लेवल को ऑटो एडजस्ट कर लेता है। सो द नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस फोन इज फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंस। इस फोन में फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट है। इसके अंदर एक ओलियोफोलिक कोटिंग होती है। ओलियोफोलिक कोटिंग क्या होती है, वो एक ऑयल रेपेलेंट कोटिंग होती है जो कि फोन के अंदर किसी भी तरीके के ऑयल को ऑब्जॉर्व होने से रोकती है। तो लेट्स से आप ऐसे टच कर रहे हो और आपके पास स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है, तो जो इसका स्क्रीन होता है वो आपके स्किन से निकलने वाले ऑयल को अब्जॉर्ब नहीं करता है, और उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट या कुछ भी ऐसा नहीं होता है, और आपका स्क्रीन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। बट अगेन रिकमेंडेड, ऑलवेज रिकमेंडेड इज आपको हमेशा स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना है, क्योंकि ये आपकी स्क्रीन को ज़्यादा सेव करता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर, जो है थर्ड जेन न्यूरल इंजन। सो थर्ड जेन न्यूरल इंजन क्या होता है कि इस फोन में एक इनबिल्ट थर्ड जेन न्यूरल इंजन है, जो कि एक AI है
जो आपको फास्ट फेस रिकॉग्निशन और फास्ट थंब इम्प्रेशन ये सब प्रोवाइड करता है। तो हर फ़ोन में आपने देखा होगा फेस रिकॉग्निशन होता है या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ रिकॉग्निशन सिस्टम होता है फ़ोन में, बट आईफोन में क्योंकि इसमें 3rd जेन न्यूरल इंजन इनबिल्ट है, वो सारे रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा फास्ट हैं और बहुत ही एक्यूरेट हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर विच इज़ कैमरा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 3 डिफरेंट कैमराज हैं, 3 डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, और ये क्या फंक्शंस है वो मैं आपको कुछ दिनों के बाद बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। सो ये 3 जो कैमराज हैं ये 12 मेगापिक्सल कैमरा है, एक इसमें अल्ट्रा वाइड है, दूसरा वाइड है और एक टेलीफोटो कैमरा है। ये क्या है मुझे नहीं पता, सो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन गर्ल्स लाइफ विच इज फोटोज। तो इस फोन का सबसे ज्यादा अच्छा जो मुझे लगा फीचर वो ये है कि जब मैं गौरव का फोन यूज करती हूँ जो कि iPhone 8 Plus है, उसमें मुझे पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, बट वो मैं सेल्फी की तरह अगर लेना चाहूँ तो मैं नहीं ले सकती हूँ। तो यूजुअली क्या होता है कि वी लाइक टेकिंग सेल्फीज अ लॉट एज यू नो, तो मैं उसमें पोर्ट्रेट मोड में सेल्फीज नहीं ले सकती। तो मुझे हमेशा अगर उस मोड में लेना है तो मुझे गौरव को बोलना पड़ता है या किसी और को बोलना पड़ता है कि मेरी पिक्चर क्लिक कर दो। नाउ इन दिस फोन दैट दिस समथिंग दैट आई लाइक अ लॉट, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ तो ये पोर्ट्रेट मोड है। सो पोर्ट्रेट मोड में अभी बैक है कैमरा। नाउ इफ आई फ्लिप द कैमरा, ये फ्रंट है, तो आप मेरा हाथ देख सकते हैं, ये फ्रंट में है। तो और गौरव का भी हाथ देख सकते हैं, साथ में उसका मोबाइल भी देख सकते हैं। तो ये जो है ये मुझे फीचर बहुत अच्छा लगा, बिकॉज नाउ I can click my selfies in portrait mode. So now I'll take a lot of selfies in that mode, और आपको मेरे Instagram पे बहुत सारे selfies मिलेंगे और मेरे pictures अब मिलेंगे, क्योंकि अब मैं सारे pictures इससे क्लिक करने वाली हूँ। So guys be aware कि आपके पास बहुत भयानक फोटोज आने वाली हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स आने वाली हैं। तो अगर आपने अभी तक मुझे Instagram पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे मेरी Instagram ID आ रही है और गौरव की भी आ रही होगी, आप उस पर जाके फॉलो जरूर कीजिए। आपको इससे क्लिक किए हुए बहुत सारे पिक्चर्स फ्यूचर में आने वाले हैं। सो दिस फोन हैज़ अ हेल लॉट ऑफ फीचर्स, जो कि मैं आपको एक एक फीचर्स में नहीं बता सकती और मुझे खुद भी नहीं पता है एक्चुअली, क्योंकि इसको मैं पहले यूज़ करूँगी और फिर मैं खुद भी एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी, क्योंकि पहली बात ये मेरा पहला आईफोन है, दूसरी बात ये लेटेस्ट मॉडल है। आई एम हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड इस फ़ोन के लिए। तो लेट्स सी कि इसके अगले जो भी व्लॉग्स आते हैं वो कैसे आते हैं, आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा, और अगर पता चलेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस फ़ोन का सेटअप ऑलरेडी हो रखा था, तो मैंने इसीलिए आपको अनबॉक्सिंग के बाद सेटअप करके नहीं दिखाया कि क्या होता है और कैसे होता है। वो उसका रीज़न ये था कि हमने ई सिम लिया है। ई सिम क्या होता है कि बहुत सारे फ़ोन्स में कंपैटिबिलिटी होती है ई सिम की, और बहुत सारे नेटवर्क्स के साथ कंपैटिबिलिटी होती है। तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन से और डिफरेंट फ़ोन्स होते हैं, बट आईफोन के कुछ ऐसे फ़ोन हैं जिसमें ई सिम कंपैटिबल है। वो यूजुअली इसलिए होता है कि आपके आईफोन को डुअल सिम बनाया जा सके। तो इस आईफोन में एक सिंगल स्लॉट है जिसमें आप एक सिम डाल सकते हैं। वो जो एक स्लॉट है उसमें एक नैनो सिम आप डाल सकते हो, बट दूसरा कोई और सिम नहीं डाल सकते। बट स्टिल यू कैन मेक दिस फोन डुअल सिम। वो ऐसे होता है कि आपको ई सिम लेना पड़ता है। तो ये जो आपको कार्ड दिख रहा है ये ई सिम होता है। ये हमने अपने नेटवर्क से लिया है। तो हम यहाँ पे फाइडो यूज़ करते हैं, तो हम फाइडो के ऑफिस में गए, वहाँ हमने बोला कि हमें ई सिम चाहिए। तो यहाँ पे ये $10 का है, इंडियन रुपीज़ में अराउंड 500 रुपीज़। तो ये $10 लेके उन लोगों ने हमारे सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर दिया। फ़ोन में मैं चाहूँ तो मैं अपने इंडियन सिम को लगा सकती हूँ, जो भी नैनो सिम मेरे पास है उसको लगा सकती हूँ। ई सिम स्कैन करके इस फ़ोन नंबर के साथ रजिस्टर कर दिया, इस फ़ोन के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। तो रजिस्टर करने के बाद मेरा फ़ोन जो है, जो मेरा सिम है पुराना वाला, वो डीएक्टिवेट हो गया है, मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती। तो ये ई सिम मेरे फ़ोन के अंदर आ गया। मेरा जो यहाँ का नंबर है, कनाडा का नंबर, वो इसमें रजिस्टर हो गया। और जो इसका सिम स्लॉट है उसके अंदर मैंने इंडियन सिम लगा रखा है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इस तरीके से आप अपने आईफोन को डुअल सिम बना सकते हैं। और मैंने इसको देखा, ये इंडिया में भी अवेलेबल होता है। बहुत सारे ऐसे
नेटवर्क्स हैं जो कि ई सिम प्रोवाइड करते हैं आपको। तो अगर आपके पास आईफोन है, अभी तक आपने नहीं कराया है, तो गो एंड चेक विद योर नेटवर्क। अगर आपको वो ई सिम देते हैं तो दैट्स अ बेटर ऑप्शन टू हैव आईफोन विद डुअल सिम। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा ड्रॉप करती हूँ, उसके लिए हमने लिया ये OtterBox का केस। तो ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी के लिए, ये बहुत ड्यूरेबल होता है। और गौरव के फ़ोन में ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसका रिव्यू भी पता है कि उसका फ़ोन पता नहीं कितनी बार ड्रॉप हुआ है। तो उसका जो ऊपर का कवर होता है वो टूट जाता है, लेकिन अंदर रबर होने की वजह से आपका मोबाइल सेफ होता है। तो मैंने एक स्पार्कली, जो कि थोड़ा गर्ली है बट स्टिल आई लाइक इट, तो ये थोड़ा स्पार्कली, ये फिनिश वाला ये कवर लिया है। इसके अंदर में रबर फिनिश है एंड ऊपर से ये प्लास्टिक कवर है। तो अगर आपका फ़ोन इसे ड्रॉप भी होता है एंड लेट्स से आपका प्लास्टिक का ये टूट जाता है, तो अंदर का जो रबरी फिनिश है वो आपके फ़ोन को बचा के रखे। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज अनबॉक्सिंग वीडियो। सो सिंस दिस इज माई फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो, आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, आप लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे। बट ये वीडियो उनके लिए है जिनको ये नहीं पता या फिर वो रिव्यूज़ देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि पता चले उनको कि ये कैसा है, क्या इसके अंदर आता है, उनके लिए ये वीडियोस हैं। एंड ऑल्सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड सिंस आई एम वेरी एक्साइटेड, जस्ट वांटेड टू शेयर ऑल माई फीलिंग्स विद यू गाइस। सो गाइस, लेट्स एंड दिस वीडियो नाउ। और अगर आपको ये अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो please like this video and share with your family and friends. And if you are someone who has not subscribed my channel yet, so please go and subscribe our channel, which is Chimes of Life. And let's meet in our next vlog. Till then, take care of yourself. Bye.